स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जन्माद्यशतो न वयातितर चारथे सुविज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदयादुःखमये मुह्यन्त यतसोरय तेजो वारमृदाम यथा विनमय यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूं मति अनुसार गादी धर्यासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़ कर हम आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नक मोरी ओर निहार। श्री वृषभान की लाडली निक हमरी ओर निहार। श्री वृषभान की लाडली निक भगतन और निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंद श्री विनिंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांग्मय की मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और साक्षात कृष्ण कथा मंदाकिनी जो कल कल निनाद करते हुए आज सप्तम दिवस में पहुंची है। अविरल अविचल भगवान की कृष्ण कथा मंदाकिनी अवगाहन हो रही है। आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी एवं बच्चे, उपस्थित समस्त संत जन, मंचासीन
विद्युत जन विप्रजन एवं समस्त प्रकार से मेरे परिकर के सभी बंधुजन, जय श्री कृष्ण। दूर दराज से आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज भगवत कृपा है 7वां दिवस विश्राम की ओर श्रीमद् भागवत का ये दिव्य अनुष्ठान, और श्री राधा माधव की ही कृपा से निर्विघ्नता के साथ में आज पूर्ण विराम की ओर है, विश्राम की ओर है। देखिए, महापुराण कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसका केवल विश्राम होता है, क्योंकि ये तो अविरल है, अविचल, केवल विश्राम ही होता है। साप्ताहिक दिव्य महा अनुष्ठान का आज विश्राम दिवस, और श्री राधा रमन श्री राधा माधव सरकार ने खूब आशीर्वाद किया है। संपूर्ण निर्विघ्नताओं के साथ एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है, और बड़े भाव से श्री राधा माधव को अपना बनाएंगे। आइए नाम संकीर्तन के साथ भागवत कथा का शुभारंभ। जय हो। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मानसी गंग में नहाओ, भूख लगे जब झाड़ी फिरूं और बैठ के गोविंद के गुण गाऊं। ब्रजवासिन को मैं सेवक बन, मन साधु समाज के मोद मनाऊं। देवकी नंदन आस यही
नितवास श्री गिरिराज को पाऊं, नितवास श्री गिरिराज को पाऊं। श्यामा श्यामा नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज होके मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है। ब्रजवासिन को मैं सेवक बन, नित प्रातः गाय चराता रहूं। देवकी नंदन आस यही, ब्रज भूमि से हमको कहीं जाना न पड़े। तीरथ सुता की पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव के केल कुंज कोट कोट काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है। गोपिन के द्वार द्वार बसत यहाँ हरिद्वार, जिनके तट तट पे अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अपवर्ग व्रता लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम तो वृंदावन वासी है। जानते नहीं हम तो वृंदावन वासी है। जानते नहीं हम तो वृंदावन वासी। राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। ओ मेरो राधा 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 रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तुम आओ कन्हैया मेरे दर पर, इतना ना हमें तरसाया करो। यह प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय अभी सकुचाते हो क्यों।
हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम भी कहते तुम गाते हो क्यों, नहीं दीन पे आए दया करते, फिर दीन दयाल कहते हो क्यों, जो दीन दयाल कहते हो क्यों, फिर दीन दयाल कहते हो क्यों। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सायकालीन बेला में अनेकों प्रकार से आपने कथा रसास्वादन किया है और आचार्य सुखदेव स्वामी राजा श्री परीक्षित को अनंत प्रकार से भगवत कथा का रसास्वादन कराते हैं और बड़ा दिव्य स्तवन चिंतन होता है। कल भगवान का ब्रज गमन, ब्रज से मथुरा गमन आदि की कथा को सुनाया और उसके बाद में कंस मर्दन आदि की कथा और बड़ा सुंदर वर्णन आया है। भगवान द्वारा नाना को गद्दी को प्रदान कराना और ब्रजवासियों का, नंद बाबा का मथुरा में कुछ समय ठहरना आदि अनेकों कथाओं का बड़ा सुंदर रसास्वादन कराया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जीवन का कैसा सुंदर समय आज संपूर्ण रूप से सर्वप्रथम मां देवकी और वसुदेव ने जब कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण ने माता पिता और बुजुर्गों के श्री चरणों में सिर झुकाकर के प्रणाम किया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनो चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो आयुर्विद्या यशो बलम्। माता पिता के श्री चरणों में सिर रखकर के प्रणाम किया है। वसुदेव ने अंत में भर लिया है, बेटा जिस दुष्ट कंस की वजह से लोगों के मुख की हंसी छिन गई थी, आज तुमने उस हंसी को लाकर के प्रदान किया है, वापस किया है। भगवान कहते हैं, मैं तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाया, आपकी सेवा का मुझे अवसर नहीं मिल पाया,
वसुदेव जी कहते हैं यह जो पुनीत कार्य तुमने किया है यह मेरी सेवा से कई गुना बढ़कर के ज्यादा है, कई गुना बढ़कर के। कैसा सुंदर भाव दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आज कृष्ण से कहते हैं वसुदेव कि यह कार्य मेरी सेवा से कई गुना ऊंचा है, कई गुना ऊंचा है। वसुदेव ने आज अंक में भर लिया है। देव की बार बार निहार रही है, बार बार देख रही है। आज देव की बार बार निहारती हैं और देखती हैं कि यशोदा ने लाला को बहुत प्यार दिया है, इसलिए 11 वर्ष का कृष्ण 16 वर्ष जैसा प्रतीत हो रहा है। और जिस बच्चे को माँ का बाल्यावस्था में जितना प्रेम मिलता है, माँ की जितनी सेवा मिलती है, बच्चा उतना ही वरिष्ठ होता है। ये कन्फर्म। इससे ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि यशोदा का वात्सल्य इसे मिला है। माँ ने स्वयं अपने हाथों से इसको खिलाया पिलाया है, ऐसा बड़ा दिख रहा है। और यही प्रतीक है देव की ऐसा दुलार जीवन में दे नहीं सकती। यशोदा ने गोविंद को दिया है और देव की मैया बार बार मन ही मन यशोदा को प्रणाम कर रही हैं। हे यशोदा मैया, आपके लिए मेरा प्रणाम है, आपने इतने वात्सल्य से सेवा की है। आज जब गया था तो छोटा सा गया था, आज 11 वर्ष 56 दिन का होकर के आया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, उस समय का जो विषय है, उस समय का जो विषय, उस समय का जो दृश्य है, वो कितना कष्टमय है, कितना कर्ण क्रंदन हुआ होगा। जिस समय नंद बाबा और ब्रजवासी वृंदावन जा रहे थे, आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, उस समय एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। क्या बोलना है? और कुछ नहीं, और बाद में। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, उस समय का दर्शन कोई कर नहीं सकता। जिन नंद बाबा ने कृष्ण को उंगली पकड़ कर के चलना सिखाया, आज उन्हीं नंद बाबा को 2 टूक मना कर दिया है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया वृंदावन ना चले गो भैया। उस समय 2 टूक मना कर दिया है, बाबा मैं वृंदावन नहीं जा सकता। क्यों? मैं वृंदावन नहीं चल सकता क्योंकि मेरे कुछ जरूरी कार्य हैं। हाँ, आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा।
क्या बीती होगी परीक्षित उन ब्रजवासियों के हृदय पर, उन ब्रजवासियों के हृदय पर जिन्होंने एक पल भी कृष्ण से दूर रहना नहीं सीखा। एक नन्हा सा गोप, कृष्ण का एक नन्हा सा गोप जो कृष्ण की उंगली पकड़ करके आ रहा था, रोता हुआ कृष्ण को निहारता है। भगवान उसे अंक में भर लेते हैं और गोदी में उठा लेते हैं। और वह नन्हा सा गोप कहता है, कन्हैया भैया, हम ब्रजवासी से कोई गलती है गई है का? जासू तो हमारे संग नहीं चल रहे हो। मैया रो रो करके बुरा हाल हो जाएगा मैया का। कृष्ण ने उस नन्हे से गोप को कहा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं मेरे लाल, मेरे मित्र, जो बताई नहीं जा सकती। मेरे सखा, इतना समझना कि मैं तुम लोगों से दूर रहकर के सुख से तो नहीं रहूंगा। तुम लोगों से दूर रहकर के मैं सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा मेरे सामने और कोई चारा नहीं है। मेरी कुछ विषम परिस्थितियां हैं और मैं समझता हूं मेरे इस कार्य में आप सब मेरे सहयोगी बनकर के मुझे सहयोग प्रदान करें, मेरा आत्मबल मजबूत करने का प्रयास करें। उन सखाओं ने अपने हृदय को मजबूत बनाया है। कृष्ण का हृदय फट रहा है। नंद बाबा मैया यशोदा जैसा दुलार कहां मिल सकता है। मैया देवकी ने सिर के केस कटाए, कहते हैं नंद बाबा बार बार देखते देखते जा रहे हैं, कृष्ण की ओर निहार रहे हैं और मुड़ मुड़ कर देखते हुए गए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ऐसी दशा हो गई है माने वृंदावन जाने का रास्ता ही भ्रमित हो गए हैं। वृंदावन जाते समय रास्ते से बिल्कुल भ्रमित हो गए हैं। जब तक कृष्ण ब्रज में रहे तब तक तपस्वी का जैसा जीवन जिया है। देखिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को वास्तव में तप करना पड़ता है, तपश्चर्या करनी पड़ती है। और भगवान कृष्ण ने भी तप किया है। ब्रज में जब तक रहे, सिर के केस नहीं कटाए, चरणों में चरण पादुका नहीं पहनी और सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। न कभी हीरे का हार पहना, न सोने का मुकुट पहना। आज गोविंद ने मोरपंखी का मुकुट और काली कमरिया को ओढ़ो है। सूरदास बाबा कहते हैं, हिय में उठे तरंग और सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े न दीजो रंग रंग। कारी कमरिया को ओढ़ा है। कारा जो रंग होता है ना, इस पर कितना भी कोई रंग डालिए, कोई भी रंग अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। ऐसा और भगवान कृष्ण की एक विशेषता, भगवान चाहते तो नंदराय जी के पुत्र थे, चाहते तो सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर सकते थे, लेकिन सोना चांदी हीरा जवाहरात पहन सकते थे चाहे जितना। लेकिन भगवान कृष्ण ब्रजवासियों में और अपने में भेद नहीं चाहते थे, क्योंकि जितने भी गोप सखा थे सब गरीब परिवार से थे। भगवान विचार करते थे कि कहीं मुझे बड़े बाप का बेटा समझ करके कहीं इनका जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, मेरे से दूर न हो जाए। जो सुख मुझे मिल रहा है वह मुझसे दूर न हो। कहते हैं भगवान कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ, कर्णछेदन संस्कार हुआ और भगवान को बार बार रह रह कर मां यशोदा की याद आ रही है। मैया के वो शब्द याद आ रहे हैं, मेरो कनुआ मेरो कनुआ। ये कानों में गूंज रहे हैं। किसका जनेऊ संस्कार, किसका मुंडन हो रहा है।
भगवान गुरुकुल आदि से पढ़कर के लौटे हैं। सारी विद्याओं को कृष्ण अल्प समय में अर्जित कर लेते हैं। धनुर्विद्या को पढ़ा और वहीं सुदामा आदि से मित्रता हुई। लौटते समय सुदामा जी को गले लगाया, कहा भैया कबू हमारी मथुरा आएबे को कष्ट करियो, हमारी मथुरा जरूर आइयो। और गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लाकर प्रदान किया। पांचजन्य नामक शंख को लाकर के प्रदान किया। पांचजन्य राक्षस को मारा है। गुरुदेव और गुरुमां को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया है। और जब से कृष्ण पढ़कर के अवंतिकापुरी से आए हैं, कहते हैं जब से आए हैं अवंतिकापुरी से उनका मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। रह रह करके यशोदा मैया की और ब्रजवासियों की याद आती है। आज वर्षों बीत गए वृंदावन को छोड़े हुए। कैसे होंगे मेरे ब्रजवासी, मेरे वो ब्रजजन, मेरे समस्त परिकर के बंधुजन। किशोरी लाडली जो कभी कुछ बोलती नहीं थी, बस कैसी होंगी वो। और बार बार किशोरी लाडली की याद आ रही है। राधा रानी को याद करके भगवान कृष्ण रोने लगे हैं। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, तुम बलिहारे, दीन दुखी की हो श्री राधे, कीजे कृपा की को। भजन
नेके अगाओ भजन करन मेरा मन को लगाओ कभी बर जोड़ी लखी निज ओरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे दो श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को भगवान कहते हैं लाडली जी भलो बुरो जे सो तिहारो तुम बिन कोई ना हेतु हमारो भलो बुरो जे सोहु तिहारो तुम बिन कोई ना हेतु हमारो भलो बुरो जे सोहु तिहारो तुम बिन कोई ना हेतु हमारो भान दुलारी सुहिलो हमारी शरण तुम्हारी हे पतित शिर मोर श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे रानी कीजे कृपा की को सरस किशोरी वयस कितोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को भगवान कहते हैं लाडली क्या कहूँ आपके बारे में आपका जो प्रेम जो गोपी भाव उन ब्रज परिकर उन ब्रज की उन ब्रज गोपियों का और नवता भक्ति में गोपी भाव कितना उत्तम बताया हो सके तो लाडली मुझे भी वही भाव अपनाना है और हो सके तो मुझे माफ कर देना गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे मोहे अब नो कर दीजे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे मोहे ये संतों की कैसी सुंदर वाणी है कैसी सुंदर वाणी संत लोग कहते हैं कि राधा नाम की भिक्षा संत जन कहते हैं कि आप हमें भिक्षा दो बोले क्या बोले राधे राधे बोलते रहो यही हमारी भिक्षा है जय हो गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे मोहे अब नो कर दीजे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे मोहे अब नो कर दीजे
दिवस बितावत द्रग भर आवत हो पतझड़ देवो श्री राधे रानी कीजय कृपा की को सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजय कृपा की को श्री राधे कीजय कृपा की को। किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजय कृपा की को श्री राधे कीजय कृपा की को श्री राधे रानी कीजय कृपा की को। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। जब से कृष्ण पढ़ कर के आए हैं उसके बाद मन नहीं लगता है कि अनन्य ममता विष्णोर ममता ममता प्रेम संगता भाव सैव सांध्रात्मा हृदय प्रेमा निगधते। आज मैया देवकी ने पहली बार लाला के ताई भोजन बनाया है, पहली बार। 11 वर्ष 56 दिन का कन्हैया हो गया, पहली बार क्यों बनाया? बोले अब तक रहे ही नहीं पास में। अच्छा, बच्चे के खान पीन को लेकर के माँ से ज्यादा कोई जान नहीं सकता। इसको क्या खाने की आदत है, कब खाने की आदत है, क्या क्या इसकी आदतें हैं, माँ के अलावा कोई जान नहीं सकता। लेकिन देवकी विचार करती हैं मेरे द्वारा इसका बालपन का खान पान तो हुआ नहीं, पता नहीं यशोदा ने क्या क्या इसको आदतें दी हैं। हाँ, मैं बड़े भाव से बनाऊंगी, बड़े प्रेम से बनाऊंगी। आचार्य सुजान कहते हैं बड़े प्रेम से बड़े भाव से प्रसादी बनाई और लाला के कक्ष में आज पहली बार बना करके ले गए। और जैसे ही कृष्ण ने देवकी मैया को कक्ष में आते भाई देखो हैं, एकदम से यशोदा मैया की याद आ गई। देवकी को देखते यशोदा माँ की याद आ गई। भोजन बना के ला रही है चुपचाप। यशोदा होती ऐसे थोड़ी आती, रसोई से ही आवाज लगाती चिल्लाती, अरे कनुआ, अरे कहाँ गयो रे, भोजन बन गयो है। आज वो कनुआ वाला जो शब्द है एकदम से कानों में गूंजने लगा है और वह शब्द देवकी माँ से नहीं मिल पाया है। एकदम से हिलकियां लेने लगे हैं, हिलकियां लेकर के रोने लगे हैं गोविंद। मैया तो एकदम से डर गई, एकदम से कायकुर हो गए, क्योंकि देवकी मैया ने कृष्ण को गोद में नहीं खिलाया है। थाली अलग रख दी है और दौड़ लगा दी है श्री वसुदेव जी के पास। और वसुदेव जी ने कहा क्या हुआ?
देवकी ने कहा क्या बताऊं आपसे, आज पहली बार भोजन बना करके ले गई, मुझे देखते ही रोने लगा है। सुनिए, जब से अवंतिकापुरी से पढ़ करके आया है तब से किसी से बात नहीं करता है, अकेला अकेला बैठा रहता है, न जाने क्या क्या सोचता रहता है। मां का हृदय तो बड़ा विदीर्ण होता है, मां का हृदय बड़ा कोमल होता है। आप ही कुछ प्रयास करो ना। वसुदेव ने कहा मैं क्या पूछूं, लाला के स्वभाव से मैं भी ज्यादा परिचित नहीं हूं, मुझे भी स्वभाव की जानकारी नहीं है, उसके खान पान के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, क्योंकि गोद में तो मैंने भी नहीं खिलाया है। इतनी देर में यदुवंशियों के प्रवर जो मंत्री हैं बृहस्पति, उनके परम प्रिय शिष्य श्रेष्ठ श्री उद्धव जी वहां आ गए हैं। उद्धव जी का आगमन हो गया है। उद्धव जी ने वसुदेव जी से पूछा, उनसे कहा क्या बात है? कहा बेटा कृष्ण के पास जाओ, जाकर के उनसे पूछो वो रोता क्यों है। मेरा गोविंद आजकल बहुत चिंतित रहता है। उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान। उद्धव बोला क्यों चिंता करते हो, ये तो 2 मिनट का काम है, समझा दूंगा। हर प्रकार से समझाने का मैं विचार रखता हूं। उद्धव को अपने ज्ञान प्रवान पर बड़ा अभिमान था। बात बात में मैं उद्धव, मैं श्रेष्ठ गुरु बृहस्पति का अग्रण्य शिष्य हूं। आप बिल्कुल चिंता न करें, कृष्ण को बिल्कुल शांत करने का पूरा प्रयास है। और जैसे ही उद्धव गए हैं कक्ष में विचार करते हुए, और जैसे ही कदम रखा एकदम से भगवान अपने पलंग से छलांग लगाए हैं और उद्धव को देखते हिलकियां लेकर के रोने लगे हैं और अंक में भर लिया है। उद्धव कहते हैं कन्हैया आपको यहाँ कोई कष्ट है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है? कोई सेवक, कोई मंत्री, किसी ने कहीं कुछ कह दिया? आप मुझे बताइए। आपको यहाँ खाने पीने की कोई समस्या है, रहने सहने की कोई समस्या है? आखिर किस प्रकार की समस्या है, आप मुझे बताइए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। एकदम से भगवान रोने लगे हैं। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की चाही उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंसी सुता को सुंदर कलरव, हंसी सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की चाही उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। बेसुर भीगे बच्ची दोहनी, बेसुर भीगे बच्ची दोहनी, किरक दुहावन जाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही।
बाल सब करती कुलाहल, ग्वाल बाल सब करती कुलाहल, नाचत गए गए बाई। ये मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता जिम माई। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाई, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाई। जब ही सूरत आवत या सुख की, जब ही सूरत आवे सुख, जब ही सूरत आवे बा सुख की, सुख उमरत सुध नहीं। अनगिन भानु करी बहु लीला, अनगिन भानु करी बहु लीला, यशोदा नंदिन भाई रे ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाई। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाई, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाई। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उद्धव, मुझे ब्रज के उस सुख की स्मृति हो रही है, स्मरण हो रहा है। मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं? मेरे प्राण बचे क्यों हैं? उद्धव, रोता मैं इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले उन ब्रजवासियों को, जिनका हृदय बड़ा निर्मल है, मैंने कितना बड़ा धोखा किया। खाते पीते सोते उठते बैठते जागते हर समय जिन्हें मेरा स्मरण रहता, ऐसे कृष्ण के साथ, ऐसे ब्रज परिकर के साथ मैंने इतना बड़ा धोखा किया। गोकुल का इतना बड़ा वैभव नंद बाबा के एक पल में छोड़ देना, केवल किस लिए? केवल मेरी खुशी के लिए। केवल मेरी खुशी के लिए। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। थोड़ा शांति का दान दें, शांति का दान दें।